पहले ही इंप्रेशन में फेल होना, मीटिंग्स में कनेक्शन न बिठा पाना या अपने सबऑर्डिनेट्स या साथियों के फेवरेट्स न बन पाना। हर वर्किंग या नॉन वर्किंग पर्सन के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी पीपल स्किल के साथ इंसान अपनी वैल्यू 10 गुना बढ़ा लेता है। तो आज हम समझेंगे 6 ऐसे तरीके जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे तुरंत। नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी कि जिससे भी मिलो उसकी लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल लाइफ में ही घुस जाओ या हर किसी को अपना क्रश ही बना लो। ऑथर मानते हैं कि जो स्किल्स है जेन्युइन इंटरेस्ट बिल्ड करने की, ये हम डॉग्स से सीख सकते हैं, कुत्तों से सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने डॉग्स का कितना ध्यान रखते हैं, और वो भी बिना किसी बात के, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं ऐड करता डॉग किसी काऊ या हैन की तरह। फिर इतनी केयर क्यों होती है? क्योंकि जब भी उस डॉग का मालिक उसे मिलता है तो डॉग उसे अपने मोस्ट प्रीशियस बेस्ट फ्रेंड की तरह मिलता है। वो जेन्युइनली खुश होता है जब कोई इंसान उसकी तरफ आता है, वो शो करता है अपनी खुशी। इंसान इस फीलिंग के लिए हंग्री है कि कोई उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाए बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के। यानी कि जब किसी से बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये ना हो कि अब इस बॉन्डिंग का फायदा कैसे उठाया जाए। जेम्स एमस, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के ड्राइवर थे, उन्होंने रूजवेल्ट के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि एक बार जेम्स की वाइफ ने प्रेसिडेंट से पूछा कि सर, ये बॉब व्हाइट क्या होता है? मैंने कभी देखा नहीं। प्रेसिडेंट ने उस वक्त उन्हें डिस्क्राइब किया कि बॉब व्हाइट क्या और कैसा होता है। फिर कुछ दिन बाद जेम्स के घर का फोन बजा, जो कि रूजवेल्ट एस्टेट में ही बना हुआ था। फोन पर खुद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे और उन्होंने ये बताने के लिए फोन किया कि जेम्स की खिड़की के बाहर एक बॉब व्हाइट है और अगर उनकी वाइफ चाहे तो देख सकती है। जेम्स कहते हैं कि ये बातें कुछ ऐसी हैं जो हर किसी को रूजवेल्ट का हमेशा के लिए दीवाना बना देती है, क्योंकि उनका पहले ही बार में इंटरेस्ट लेकर ये समझाना कि बॉब व्हाइट क्या होता है वही काफी था। उस पर ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा के लिए दिल में जगह बना लेता है। आप बताएं दोस्तों, आपको लगता है कि कभी जेम्स की फैमिली मिस्टर रूजवेल्ट के लिए कुछ करने से पीछे हटेगी या कभी उनकी वाहवाही करने में कमी रखेगी? और ये सब सिर्फ एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करने पर किसी की भी लाइफ में। नंबर 2, स्माइल। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं तो भाई जैसी मुस्कुराहट लखनऊ से मिलने पर रखते हो, वैसी ही मुस्कुराहट अगली बार अपने गेट पर आए डिलीवरी मैन से मिलकर भी रखना, क्योंकि एक दिल से आई मुस्कुराहट का खूबसूरत कुछ नहीं होता दुनिया में, एटीएम मशीन की किर्र की आवाज को छोड़कर। मुस्कुराने का मन नहीं है तो पहले ऐसे ही हंस दो अकेले में, कुछ गीत गुनगुना लो या सीटी ही बजा लो, पर सीटी अकेले में ही बजाना। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हमारे फिजिकल एक्शंस हमारी फीलिंग्स के बाद आते हैं, बट एक्चुअली ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि जब हम खुश होंगे तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप मुस्कुराना चालू करें और दिल में अपने आप खुशी आपको आने लगे या आपको महसूस होने लगे। क्वारंटाइन में हम सभी अपने बंद कमरों में अकेले काम कर रहे थे और हम सबको पता है कि ये प्रैक्टिस किसी के भी दिमाग को नम कर देने वाली होती है। ऐसे ही कुछ मैक्सिको की सिकोरा मारिया के साथ हो रहा था। उनकी नई कंपनी में उनके पास एक ऑफिस था जहां वो अकेले काम किया करती थी और हमेशा उनके ऑफिस के बाहर कॉमन एरियाज में हो रही बातचीत और हंसी को सुनकर मन में सोचा करती थी कि काश वो भी इस माहौल का हिस्सा बन पाती। अपनी जॉब के पहले हफ्ते में जब वो भी कॉमन एरिया से गुजरती थी तो सिर झुकाकर निकल जाती थी और ये चलता रहा जब एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ऐसे तो उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है सिर्फ काम करते रहने से, तो उन्होंने खुद एक्शन लिया। अगली बार जब वो वाटर कूलर की तरफ गई तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ गई और उसी जेन्युइन तरीके से वहां खड़े अपने कलीग से मिली और उनसे उनका हालचाल पूछा और फिर हाय हेलो एक्सचेंज हुए, मुस्कुराहटें एक्सचेंज हुई और फिर वही कॉमन एरियाज जो उनसे अलग दिखता था अब वो उनकी हैप्पी प्लेस बन गई, जिससे उनकी वर्क लाइफ बैलेंस भी अब एक्चुअली में बहुत बेहतर और लंबे वक्त चलने वाली हो चुकी थी। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना कि ये मुस्कुराहट या स्माइल झूठी नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाले को और ज्यादा हर्ट हो जाए। और आप जानते हैं कि मैं किस झूठी स्माइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी वो मिली है और आप भी जानते हैं कि वो कितनी खराब चीज है। यहाँ जिस मुस्कुराहट की बात हो रही है वो वही स्माइल है जो आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को मिलने पर अपने चेहरे पर ले आते हैं। नंबर 3, नेम। हर किसी का नाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके कानों के लिए सबसे प्यारा वर्ड भी उसका नाम ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पापा को हरीलाल बुलाना चालू कर दें। एंड्रू कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन अपने वक्त के 2 स्टील किंग थे। यूनियन पैसिफिक रेल रोड ने स्लीपिंग कार्स का कॉन्ट्रैक्ट निकाला, जिसको पाने के लिए कार्नेगी और पुलमैन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया एक दूसरे के खिलाफ और बात यहाँ तक आ गई कि अब कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी मिलता लेकिन प्रॉफिट किसी को भी नहीं होना था। कार्नेगी ने इस सिचुएशन का एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला। वो पुलमैन से मिले
और उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट छीनने की लड़ाई में खुद को बेवकूफ बना रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। पुलमैन ने पूछा कि आप क्या प्रपोज करना चाहते हैं। कार्नेगी ने कहा कि क्यों ना हम दोनों कंपनीज को मिलाकर एक नई कंपनी बनाए इस प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने मर्जर के सारे फायदे बताए। पुलमैन सुनते रहे, लेकिन क्योंकि बात स्टील किंग बनने की भी थी तो अभी भी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे इस प्रपोजल से। फिर भी उन्होंने पूछा कि न्यू कंपनी का नाम क्या होगा। शायद वो ये देखना चाहते थे कि कार्नेगी अपना नाम पहले रखते हैं या पुलमैन का। पुलमैन पैलेस कार कंपनी, कार्नेगी ने तुरंत रिप्लाई दिया। पुलमैन का चेहरा चमक उठा क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपनी में सिर्फ उनका ही टाइटल होगा। उन्होंने इस डील को आगे बढ़ाया और आगे चलकर ये इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मर्जर बना। इंडिया में आपको भरपूर एग्जांपल मिल जाएंगे कि लोग अपने नाम या सरनेम से कितना प्यार करते हैं और खानदान का नाम ऊंचा करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं। तो अगली बार कोई आपके घर बिरयानी या पनीर की डिलीवरी करने आए तो उसे जोमेटो या स्विगी कहकर मत बुलाइएगा, उसके नाम से उससे बुलाइएगा। नंबर 4, बी अ गुड लिसनर। दूसरों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। ज्यादातर रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ सिर्फ इस वजह से हाथ से बाहर चली जाती हैं क्योंकि बातों के बीच हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है या मैंने क्या क्या किया, और दोनों ही मुंह खुला रखते हैं और कान बंद। ऐसा ही होता है जब किसी से पहली बार मिलते हो। अगर आप सिर्फ ये बताएंगे कि आप कितने महान हैं तो सामने वाला आपको प्रणाम करके प्रसाद लेके आगे बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप इंटरेस्ट लेते हो कि वो क्या कहना चाहता है तो वो हमेशा आपको याद रखेगा और बार बार आपसे मिलना चाहेगा। मिली एस्पोसितो इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि जब भी उनकी कोई भी चाइल्ड उनसे बात कर रहा हो तो वो उसके पर पूरा ध्यान दे। एक दिन वो और उनका बेटा रॉबर्ट किचन में बैठे हुए थे। तभी अचानक से रॉबर्ट बोला, मम्मी मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। मिली ने कहा, ऑफ कोर्स बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको डाउट था क्या इस बात पर? रॉबर्ट ने कहा, नहीं, मुझे समझ आ जाता है कि आप मुझसे सच में कितना प्यार करती हैं, क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करना चाहता हूँ आप सब कुछ छोड़कर मेरी बात सुनती हो। कोई और ऐसा कभी नहीं करता। कहानी सुन के लगता है कि कितनी बेसिक सी बात है और ये तो करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। बात इस हद तक बिगड़ गई है कि लोग पैसे देकर थेरेपी के लिए जाते हैं ताकि वो अपने मन की सारी बातें खुल के बता सके और कोई उनको ध्यान से सुन सके। नंबर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। लोगों को जिन चीजों में इंटरेस्ट है उस बारे में बात करो। कहते हैं ना कि जिस लड़की को क्रिकेट से प्यार हो उससे अपने आप ही लड़कों को प्यार हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी इंसान जो उससे जुड़ी बातें आपसे करता हो वो खुद ब खुद आपको पसंद आ ही जाता है। एडवर्ड एल कैलिफ जो अमेरिका में बॉय स्काउट के हेड थे, उन्हें अपने स्काउट के एक बच्चे की एजुकेशन ट्रिप के लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका की एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट ली। मीटिंग के पहले ही एडवर्ड को पता चला कि उस कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में 1 मिलियन यानी कि $10 लाख का चेक लिखा था, जिसको कैंसिल करने के बाद उन्होंने उसे फ्रेम कराकर अपने ऑफिस में रख लिया। तो जैसे ही एडवर्ड उनके ऑफिस में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले ही उस चेक को देखने की इच्छा जताई और बताया कि वो $1 मिलियन की चेक की बात सुनकर कितने एक्साइटेड हो गए थे। और उन्होंने अपने स्काउट के बच्चों को भी बताया था कि शायद उन्हें $1 मिलियन का चेक देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट ने बड़ी ही खुशी से उन्हें वो चेक दिखाया और एडवर्ड को बताया कि इस $1 मिलियन का चेक लिखने के पीछे की कहानी क्या है। आप सोच रहे होंगे कि क्या आदमी है, एजुकेशन की बात करने गया था बच्चे के लिए और चेक देखकर भूल गया। असल में एडवर्ड ने हमारे प्रिंसिपल को फॉलो किया और प्रेसिडेंट से उस बारे में बात की जिसमें उन्हें बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ताकि उनके और प्रेसिडेंट के बीच एक कन्वर्सेशन बन जाए, जो एक्चुअली में काम कर गया। जब प्रेसिडेंट ने सामने से एडवर्ड से पूछा कि वो उनसे किस बारे में बात करना चाहते थे, और फिर जब एडवर्ड ने स्पॉन्सरशिप की बात की तो क्योंकि उनके बीच इतनी फैमिलियरिटी हो चुकी थी तो प्रेसिडेंट ने एडवर्ड की बात को और ज्यादा ध्यान से सुना, जिसके रिजल्ट में जहां एडवर्ड सिर्फ एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप चाहते थे, वहां प्रेसिडेंट ने एडवर्ड और उनके साथ 5 बच्चों की 7 हफ्ते की यूरोप ट्रिप स्पॉन्सर की और यूरोप में उन्हें अपने ब्रांच मैनेजर्स के कांटेक्ट भी दिए और फिर पेरिस में एज अ फ्रेंड भी एडवर्ड और उनके ग्रुप से मुलाकात की आगे चलकर। तो अगली बार अगर आप किसी ऐसी मीटिंग में जाने वाले हैं जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है आपके लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि मीटिंग से पहले आप जिसे मिल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लें। नंबर 6, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। सामने वाले इंसान को इम्पोर्टेंट फील करवाएं और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ईमानदारी और जेन्युइन तरीके से। एक बड़ी चर्चित कहावत है कि वक्त आने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, लेकिन ये कहावत सिर्फ गधों पर ही काम आती है, क्योंकि एक समझदार इंसान को समझ आ जाता है कि कब उसकी सच में कदर हो रही है और कब उसका सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंस दो, और वो भी कायदे से। फ्रांस के एक रेस्टोरेंट ओनर थे, क्लॉड मराइस।
उनके बिजनेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उनकी एक बहुत पुरानी और भरोसेमंद रेस्टोरेंट मैनेजर ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मराइस को इस बात से शॉक लगा क्योंकि उनकी समझ से उन्होंने हमेशा ही पॉले, जो कि मैनेजर थी, उनकी सैलरी या इंसेंटिव्स में कोई कमी नहीं रखी। फिर ऐसी क्या वजह होगी कि वो नौकरी छोड़ रही हैं? जब उन्होंने ध्यान से इस बारे में सोचा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि एक बड़े लंबे टाइम से उन्होंने पॉले या स्टाफ से इंटरेक्ट ही नहीं किया है। मराइस पॉले से सारे रेस्टोरेंट स्टाफ के सामने मिले और उन्होंने माना कि शायद पॉले की सारी मेहनत के लिए कभी उन्होंने ठीक से उन्हें शुक्रिया नहीं कहा और इस बात के लिए माफी चाहते हैं। उन्होंने सारे स्टाफ के सामने ये भी माना कि पॉले कितनी जरूरी है इस रेस्टोरेंट के लिए और वो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पॉलो ने भी इस्तीफे को लेकर माफी मांगी और उसे वापस ले लिया और इस तरह से एक जेस्चर से मराइस ने अपने रेस्टोरेंट की रीढ़ की हड्डी को बचा लिया। तो किसी का एहसान मानना या शुक्रगुजार होना आपकी और आपकी तरक्की की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये 6 लेसन थे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, कीप अप द हसल।